श्री वीतरागाय नमः। परम पूज्य आचार्य श्री बाहुबली गुरवे नमः। जैन रामायण पद्म पुराण की ज्ञानधारा नंबर 4। विषय है सुतारा और सुग्रीव का विवाह। रावण के गुण, स्वदारा संतोष तथा अनंत वीर्य केवली के चरणों में व्रत धारण। सुतारा एवं सुग्रीव का विवाह। ज्योतिपुर नगर के राजा अग्निशिख और उसकी ही रानी से सुतारा कन्या उत्पन्न हुई थी। साहसगति विद्याधर सुतारा को प्राप्त करना चाहता था, परंतु उसके पिताजी ने सुतारा का विवाह सुग्रीव राजा से करा दिया। आनंद से रहने लगे। पर सुग्रीव और सुतारा के अंग और अंगद नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इधर आगे साहसगति विद्याधर सुतारा को प्राप्त करने की इच्छा से हिमवान पर्वत पर रूप बदलने वाली शेमुषी विद्या की आराधना करने लगा। इसी बीच में रावण दिग्विजय करने निकलता है। मार्ग में नर्मदा नदी देखता है और उसमें प्रवेश करता है। राजा सहस्ररश्मि भी अपनी हजारों स्त्रियों के साथ उसी समय अन्य दिशा से उस नदी में प्रवेश करता है। जल यंत्रों से उसने नर्मदा का जल रोक दिया था। रावण स्नान करने के बाद नर्मदा के दूसरे छोर पर अरहंत भगवान के प्रतिमा स्थापित कर सुगंधित धूप, चंदन, पुष्प तथा मनोहर नैवेद्य से पूजा करता है कि अचानक सब ओर से गंदा पानी आ जाता है। रावण प्रतिमा को उस समय ऊपर उठा लेता है। सेवकों द्वारा पता चलता है कि उसी नदी में सहस्ररश्मि अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। यह गंदा पानी वहीं से आया है। रावण ने सहस्ररश्मि को पकड़ने का आदेश देता है। दोनों में युद्ध होता है। रावण सहस्ररश्मि को बंदी बना लेता है। पश्चात मुनिराज के उपदेश से उसे छोड़ भी देता है। पर सहस्ररश्मि को वैराग्य हो जाता है, दीक्षा धारण कर लेते हैं। सहस्ररश्मि की दीक्षा की वार्ता सुन उनके मित्र अयोध्या के राजा अनरण्य और अपने पुत्र अनंतरथ के साथ दीक्षा धारण करते हैं। अब आगे सुनिए रावण के गुण और स्वदार संतोष व्रत। दशानन रावण उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ता है। राजा मरुतवाहन दशानन को अपनी कनकप्रभा कन्या देता है। इनसे कृतचित्रा नाम की सुपुत्री का जन्म होता है। पुत्री बड़ी होने पर कृतचित्रा का विवाह मथुरा नगरी के राजा हरिवाहन के पुत्र मधु के साथ होता है। मधु को असुरेंद्र ने शूल रत्न दिया था। रावण लोक में शत्रुओं को वशीभूत करता हुआ कैलाश पर्वत पर पहुंचा। जिन मंदिरों का दर्शन करके आगे बढ़ा। राजा इंद्र ने दुर्लभपुर नगर में नल कुंवर को नियुक्त किया था। जैसे ही उसे पता चला, रावण जीतने की इच्छा से निकट आ पहुंचा है, तो उसने अपने नगर को चारों ओर से विद्या बल से कोट निर्माण कर दिया। नल कुंवर की स्त्री उपरंभा रावण पर आसक्त थी। रावण के साथ समागम की इच्छुक उपरंभा ने अपने मन की बात को कहने
अपनी सखी को रावण के पास भेजा। उस समय रावण ने इस कार्य की निंदा की और कहा, यह कार्य तो इहलोक और परलोक में पाप का कारण है। इस प्रकार ये समझा देते हैं उनको। उसके बाद विभीषण की सलाह अनुसार रावण ने नगर प्रवेश का उपाय बताने के लिए कपट से उपरंभा को बुलाया। तब उपरंभा ने आशालिका नाम की विद्या रावण को दे दी। उस विद्या से मायामय कोट दूर हो गया और रावण ने नल कुंवर को परास्त कर दिया। रावण ने तदनंतर उसी समय रावण को पूर्व भवकृत पुण्य से सुदर्शन नाम का चक्र रत्न प्राप्त हुआ। उसके बाद उपारंभा को नीतिपूर्वक शब्दों से प्रतिबोध रावण ने दिया, जिससे उपारंभ के भाव बदल गए और वह पूर्ववत अपने पति के साथ रह गई। उसके बाद आगे रावण अपनी सेना सहित विजयार्ध पर्वत पर पहुंचा और राजा इंद्र के साथ युद्ध कर उसे बंदी बना लिया और परम विभूति से युक्त रावण लंका की ओर चला गया। राजा इंद्र के पिता सहस्रार रावण की सभा में उपस्थित होते हैं। रावण उनका सम्मान करता है और सहस्रार के कहने पर इंद्र को बंधन मुक्त कर देता है। इंद्र अपने नगर विजयार्ध पर्वत पर चला जाता है। एक दिन वह जिनालय में बैठा था, तब चारण रुद्रधारी मुनिराज आ गए। उनके दर्शन कर अपने पूर्व भव पूछे, जिसे जानकर वैराग उत्पन्न होता है और वह दीक्षा धारण कर तपस्या कर निर्वाण को प्राप्त होते हैं। अब आगे देखिए, आगे अपन चलते हैं कि श्री अनंत बल केवली श्री के चरणों में रावण का नियम और व्रत धारण। एक बार रावण मेरु पर्वत पर जिनेंद्र वंदना के लिए गए था। लौटे समय मार्ग में उसने जोरदार मधुर कोमल शब्द सुना। तब मारीच ने बताया कि सुवर्णगिरी पर अनंत बल मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ है। तब रावण उनकी वंदना के लिए वहाँ गए। वह अनेक प्रकार से दर्शन कर बैठ जाते हैं। विनय से प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान, सभी प्राणी धर्म अधर्म का फल तथा मोक्ष का कारण जानना चाहते हैं। तब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, उपदेश हो जाता है। तब धर्मरथ नाम के मुनिश्री ने रावण से कहा, हे भव्यात्मन, अपनी शक्ति के अनुसार कोई ना कोई नियम धारण करे। तब रावण ने अनंत बल केवली श्री के भावपूर्वक नमस्कार किया। फिर कहा, हे भगवान, जो परस्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे ग्रहण नहीं करूँगा। इस प्रकार उन्होंने नियम व्रत धारण कर लिया। उसके बाद कुंभकर्ण ने नियम लिया कि मैं प्रतिदिन अभिषेक पूर्वक जिनेंद्र देव की पूजा करूँगा तथा जब तक मैं निर्ग्रंथ साधुओं की पूजा नहीं करूँगा तब तक आहार ग्रहण नहीं करूँगा। इस प्रकार नियम ग्रहण कर लंका की ओर चले जाते हैं।